सोनपुर राज्य सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। इसकी समृद्धि हर पत्थर और शिखर में स्पष्ट है। शानदार दरबार के अंदर राजा रूपसेन ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनके विषय अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। उनके बहादुर चेहरे पर एक शांत चिंता का भार है। उनके उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति जो उनकी विरासत को सुरक्षित करे। रूपसेन का आसन सीधा है, जो न्याय और संकल्प को दर्शाता है। उसके चेहरे पर बनी लकीरें गहरी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने राज्य के भविष्य पर विचार करता है। शांत महल में रानी मैनावती बैठी हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और दुहक उनकी शाही उपस्थिति में आपस में जुड़े हुए हैं। रानी की आंखों में संतानहीनता का शांत दर्द झलकता है, एक मौन बोझ जो गरिमा के साथ उठाया जाता है। उसकी शांति बहुत कुछ कहती है, शक्ति और अनकही लालसा का एक मार्मिक मिश्रण। उसकी अधूरी इच्छाओं का भार उसकी अन्यथा उज्जवल गरिमा पर एक सूक्ष्म छाया डालता है। अपनी आंतरिक अशांति के बावजूद रानी मैनावती शाही संयम का आभा बनाए रखती हैं, अपने राजा को मौन सलाह देती हैं। भव्य महल के अंदर रानी प्रियदर्शिनी गरीबों के लिए उम्मीद की किरण के रूप में खड़ी हैं। उसकी दयालु निगाह हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले महल के दरवाजों पर घूमती है। जरूरतमंदों के आने से महल जीवन से स्पंदित होता है, जो सांत्वना और सहायता की तलाश में है। प्रियदर्शिनी उनकी कहानियों को ध्यान से सुनती है। उसका दिल करुणा से भरा हुआ है। अटल समर्पण के साथ वह उन्हें निराशा से ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। रानी का महल एक आश्रय स्थल बन जाता है, जो वादे और देखभाल से भरा होता है। सोनपुर राज्य एक निरंतर महामारी से तबाह हो गया है। इसके लोग भूख से मर रहे हैं और कमजोर हो गए हैं। उनकी उम्मीद बीमारी के साये में फीकी पड़ रही है। निराशा के बीच राजा शाही अन्न भंडार खोलता है, लेकिन भंडार घटते जाते हैं, जो संकट के भारी पैमाने की एक स्पष्ट याद दिलाता है। रानी प्रियदर्शिनी अटूट संकल्प के साथ सब कुछ त्याग देती है। भूखों को भोजन कराने के लिए अपने गहने बेचती है। उसकी उपस्थिति पीड़ित लोगों के बीच आशा की किरण है। इसके विपरीत अन्य रानियां अपने महलों में बंद रहती हैं। डर उन्हें पंगु बना देता है, क्योंकि उनका राज्य उनके चारों ओर बिखर जाता है। वन के शांत गहराई में राजा रूपसेन एक एकांत संत से ज्ञान की तलाश करते हैं। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर पड़ता है, जैसे कि साधु अपनी सलाह देता है। सच्चा त्याग और प्रेम ही एकमात्र मार्ग है जो आपको एक पुत्र का आशीर्वाद दे सकते हैं, महाराज। राजा रूपसेन साधु के वचनों को आत्मसात कर लेते हैं। उनकी इच्छा का भार शांत हवा में भारी पड़ रहा है। राजा के व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है, क्योंकि वह अपनी रानियों के व्यवहार को ध्यान से देखना शुरू कर देता है। शांत जंगल में राजा का संकल्प मजबूत होता है। उसकी निगाह अब अवलोकन और समझ के एक नए मार्ग पर टिकी है। प्रियदर्शिनी के महल की शानदार दीवारों के भीतर खुशी बढ़ती है, क्योंकि एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। उत्सव राज्य को घेर लेते हैं। राज्य खुश होता है। तालियों और हंसी की एक सिम्फनी महल के हॉल में गूंजती है। राजा अपने खुशी मनाते राज्य का सर्वेक्षण करता है। उसका दिल गर्व और भविष्य के लिए आशा से भर जाता है। राजा घोषणा करते हैं। उनकी आवाज बुद्धिमत्ता से गूंजती है। राज्य वहीं फलता फूलता है जहां बलिदान, प्रेम और सेवा का राज होता है। नवजात राजकुमार शांति से सोता है। उसे महान भाग्य का कोई अंदाजा नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा है।